नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ भरमा बैगन भरमा शिमला मिर्ची की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनके तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें 2 शिमला मिर्ची है, 4 बैगन है, 2 टमाटर हैं, 4 से 5 गाजर हैं, थोड़ी सी मूली भी है और 7 से 8 हरी मिर्ची भी है। इन सभी को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब हम शिमला मिर्ची के डंठल को हटा देंगे और अंदर जो बीज वगैरह है उसे भी हटा देंगे। जितना हो सके उतना हटा दीजिएगा। और जो बैगन है उसमें हम बीच में से चीरा लगा देंगे। टमाटर में भी हमें हल्का हल्का सा चीरा लगा देना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो मूली गाजर है उसे हमें बीच में से काट लेना है, 2 टुकड़े कर लेने हैं। मिर्ची में भी हम चीरा लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 4 प्याज, 6 से 7 लहसुन, 2 इंच अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्ची और धनिया के डंठल लिए हैं। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून मेथी और 15 से 20 काली मिर्ची के बीज। इन्हें हमें लो गैस फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इनमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ड्राई मसाले थे फ्राई हो गए, इन्हें मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड कर देंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें बैगन, शिमला मिर्ची और बाकी की जो सब्जियां थी वो सभी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सब्जियों को अच्छे से तेल में मिक्स कर देते हैं। याद रहे, सब्जियों को हमें पूरा कुक नहीं करना है, 70% ही कुक करेंगे और इसे ढक देते हैं। बीच बीच में आप इसे 1-2 बार पलटते भी रहिएगा। तब तक हम यहाँ पर मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मसाले हमने फ्राई किए थे उसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का पीसा है। अब हम जो हमारी प्याज, हरी मिर्ची, धनिया के डंठल, अदरक, लहसुन था, उसको भी हम यहाँ पर पीस के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और ये टूटने लगेंगी। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने एक थाली में निकाल लिया है। इसको हम फैला देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था उसी में हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया है। कटोरी में मसाला लगा हुआ था तो मैंने धो करके इसी में ऐड कर दिया है। और मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और ये कढ़ाई छोड़ने नहीं लग जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। साथ ही में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो मसाला है मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा था और अच्छे से मिक्स करते हुए नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग और हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले को हम मीडियम गैस फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता और ये कढ़ाई छोड़ने नहीं लग जाता। तो आप देख सकते हैं जो मसाला है उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और ये कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे मैंने कटोरे में निकाल लिया है। यहाँ पर जो सब्जी हैं वो भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, चम्मच से शिमला मिर्ची और बैगन है उनमें मसाला भर देंगे। तो चम्मच से अच्छे से दबा दबा के आप इसके अंदर मसाला भर देंगे ना, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर मसाला ठंडा है तो आप हाथ से भी अच्छे से दबा दबा के भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों शिमला मिर्ची में मसाला भर दिया है। बैगन में भी हम चारों तरफ से मसाले को अच्छे से भर देंगे और उंगली से चिपका देंगे ताकि ये फैले नहीं।
तो इसी तरीके से बाकी की जो बैगन है उनमें भी हमें मसाला भर लेना है। तो यहाँ शिमला मिर्ची और बैगन में हमने मसाले को फिल कर लिया है और जो ये सब्जियां हैं इनमें हम बाद में मसाला लगाएंगे। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पर वही सेम कढ़ाई है, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें जो सब्जियां हमारी फ्राई की हुई थी, मूली, गाजर, हरी मिर्ची, वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ में हम मसाला भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बाद में हम टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप पहले कर देंगे तो टमाटर हमारे बुरी तरह से घुट जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बाद में ही करिएगा। उसके बाद जो भी सब्जियां हमने मसाला भर के तैयार की थी, बैगन और शिमला मिर्ची, उसे भी ऐड कर देंगे। ढक करके इसे 1 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब हम इन्हें पलट देते हैं। तो बड़े ही आराम से पलटिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर वगैरह मत लगाइएगा, नहीं तो ये घुट जाएंगी, मसाला बाहर बिखरने लगेगा। और इसे हम दोबारा से एक बार और ढक देते हैं 1 मिनट के लिए और दोबारा से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से ऑयल के बबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हल्के हाथों से हम पलट देंगे। आप इस सब्जी को रोटी, पराठे, पूड़ी, बाजरे की रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर दिया है और अभी हम इसे ढक करके रख देते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप इस सब्जी को बिना फ्रीज के भी 3 से 4 दिन एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है, यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, बूंदी का रायता बनाया है। लंच हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये लंच वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।